માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ડ્રગ્સ બાબતની વાત કરું કે જ્યારે ડ્રગ્સ બાબતની અંદર જ્યારે વિધાનસભાની અંદર 2015માં હું આ વાત કરતો હતો ત્યારે લોકો એમડી ડ્રગ્સ શું છે મને પૂછતા હતા. એ વખતે થોડી પડીકીઓ આવતી હતી, લોકો પકડાય અને તરત છૂટી જાય. એ બાબતે નામદાર હાઈકોર્ટમાં પીઆઈએલ દાખલ કરી હતી અને આ એમડી ડ્રગ્સને નાર્કોટિક્સ એક્ટ હેઠળ એનો સમાવેશ કરવા માટે મેં પ્રયાસ કર્યો હતો અને હાઈકોર્ટના હુકમથી એને નાર્કોટિક્સ એની અંદર સમાવેશ કરવામાં પણ આવ્યો. એ વખતે પડીકીઓ હતી, પડીકીઓમાંથી પોટલા થયા, પોટલામાંથી તમે જુઓ તો હવે તો વાણ અને સ્ટીમર આવે. ये जिग्नेश मेवानी को जो विवाद सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नायब मुख्यमंत्री जो गृह राज्य मंत्री का चार्ज भी संभाल रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से संस्कार की बातें की, जिस तरीके से उन्होंने पुलिस परिवारों के कुछ लोगों को लाकर के बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आक्रोश यात्रा जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अमित चावड़ा की अगुवाई में चल रही है उसको डिस्टर्ब करने को, उसको रोकने का प्रयास किया. तो यात्रा इतनी सफल पूरे गुजरात में जा रही है, उससे डरी हुई भाजपा सरकार वो इस यात्रा को फ्लॉप करने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन दिन पे दिन यात्रा के अंदर जन समर्थन बढ़ता जा रहा है. जब इन्होंने बात की जिग्नेश मेवानी जी ने, उसका तो आपने उसको निशाना बनाया. यही बात आपके विधायक हीराभाई सोलंकी जो भाजपा के विधायक है उन्होंने भी कही थी. यही बात खुद हर्ष संघवी ने विधायक रहते हुए उस वक्त उन्होंने पुलिस को धमकाया था और मारने तक की उनको धमकी दी थी. यही बात एक हॉस्पिटल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनसुख वसावा ने जिस तरीके से उनको धमका कर उनको जो कहा था कि मारने की और उनको धमकी दी थी, तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तो संस्कार भी है. जो मेवानी जी ने जो बात कही है वो पट्टा उतारने की बात इस तरीके से की है, वो संवैधानिक तरीके से बात की है कि अगर जो अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो पट्टा खींच के उतारना नहीं है. पट्टा उतारना में उनकी जो है, उनका जो पावर है, उनकी जो पोस्ट है उसको छीनना है. कि जब तुम संविधान के खिलाफ काम करोगे तो स्वाभाविक है कि जब अगर सरकार बदलाएगी, आज तुम भारतीय जनता पार्टी के खीले से बंधे हुए हो और तुम उनके कहने से सभी काम कर रहे हो तो उसमें तुमको वो प्रमोशन भी मिल रहा है, अच्छी पोस्टिंग भी मिल रही है. लेकिन ये भी कब तक? 30 साल में आज भी तक पर जाना ही जाना है. जिस तरीके से गुजरात में जन आक्रोश है, 27 के चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी जरूर से जीत के आएगी. तो उनके कहने का जो मकसद था, उसका मकसद ये था तुम डबल स्टार मत दो. अगर तुम जिग्नेश मेवानी की बात को गलत ठहराते हो तो फिर आप हर्ष संघवी जी की बात को क्या ठहराओगे, हीरा सोलंकी जी की बात को क्या ठहराओगे, तुम्हारे सांसद मनसुख वसावा की बात को क्या ठहराओगे. हमारा तो पुलिस परिवारों के प्रति मान और सम्मान है. हम पुलिस के या उनके परिवारजनों के खिलाफ नहीं है. कुछ भ्रष्ट अधिकारी होंगे लेकिन ज्यादा अधिकारी अच्छे भी हैं कि जो इंसाफ के साथ काम भी करते हैं. लेकिन हमारा जो कहने का मकसद है कि ये सरकार भ्रष्ट है. इतना करप्शन चल रहा है कि पोस्टिंग के अंदर जो था कि वो 5 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक की बात चलती है जब किसी पीआई की या एसपी या डीएसपी की बदली होती है. तो इतना बड़ा करप्शन होगा तो पुलिस स्वाभाविक है उसको पैसा कहां से लाना. तो वो पैसा जो है ये जो दारू जुगार और ड्रग के धंधों से कारोबार में से पैसा ला करके वो इसमें देते हैं. तो हम तो एक ही बात कहते हैं कि जो जिग्नेश मेवानी ने की 2015 में एमडी ड्रग्स को नार्कोटिक्स एक्ट में डलवाने का काम धाराशिव के रहते ग्यासुद्दीन शेख ने किया था. पहले एमडी ड्रग्स में सुबह आपकी धरपकड़ होती थी, दोपहर में छूट जाते थे. लेकिन मैंने हाईकोर्ट में पीआईएल की थी, विधानसभा में दारू जुगार कट्टों को लेकर के और एमडी ड्रग्स के बारे में 2015 से इस मुद्दे को मैं उठा रहा था. तो उसके बाद अल्पेश ठाकुर ने भी इस मुद्दों को उठाया. आज जो है अल्पेश ठाकुर का मुंह बंद हो गया, वो भाजपा में अब ये बात ही नहीं करते. लेकिन जिग्नेश मेवानी विरोध पक्ष के नेता है, विरोध पक्ष के अंदर वो एक लड़ाई विधायक की छवि रखते हैं. तो उन्होंने अपनी बात को जो कहा तो उसको अगर थोड़ी भी शर्म हो तो गृह मंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए और पूरे गुजरात के अंदर जो है ये जो बदी, जो दारू जुगार, जो ड्रग की बदी है, इसको बंद करना चाहिए. एक वक्त था कि जब पंजाब उड़ता पंजाब कहा जाता था. आज स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने ये लाके रखी है कि गुजरात को उड़ता गुजरात कहा जा रहा है. तो ये जो गुजरात की बदनामी हो रही है, तो मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को से सबक सीखना चाहिए
जिग्नेश मेवानी ने जो जायज बात की है, तमाम गुजरात के अंदर हर जिले हर तालुके में खुलेआम दारू जुगार और ड्रग्स के अड्डे चल रहे हैं। तमाम को अगर थोड़ी सी भी इनके अंदर शर्म बाकी हो तो उसको तुरंत ही उसको बंद कराना चाहिए। कल कांग्रेस पार्टी आइंदा कल पूरे गुजरात में जो है सभी जिलों में और सभी तालुका के अंदर वहां पर आवेदन पत्र देगी और गुजरात में से दारू जुगार अड्डे को बंद करवाने के लिए उसकी मुहिम को आगे बढ़ाएगी। पूरी गुजरात कांग्रेस का समर्थन जिग्नेश मेवानी के साथ है और हम जल्द ही ये भी कोशिश करेंगे कि एक हेल्पलाइन डेस्क जो है कांग्रेस पार्टी बनाएगी, उसमें पूरे गुजरात से कोई भी आदमी कंप्लेन कर सकता है कि हमारे यहाँ दारू जुगार के अड्डे चल रहे हैं। वो जो कंप्लेन आएगी उस कंप्लेन को हम जो है जो राज्य सरकार तक और पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी।